डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 7.2 देख सकते हैं कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी समान 3 भागों में विभाजित करता है। कोई हमने रेखाखंड ले लिया है, उसका नाम आप ए बी बी सी जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। हमने डाल दिया ए और बी। ये आपका कोई रेखाखंड है। इसके ए के निर्देशांक दिए गए हैं 4, -1 और बी के निर्देशांक दिए गए हैं -2, -3। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, कोई 2 बिंदु हैं। हमने यहां पर मान लिया ये कोई बिंदु है P और यहां पर मान लिया कोई बिंदु है Q। समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में ये और ये बिल्कुल बराबर है, क्योंकि सम लगा है, समत्रिभाजित। इस रेखा ए बी रेखा को ये जो P और Q बिंदु है वो 3 भागों में विभाजित करते हैं। तीनों बिंदु जो है वो समान होंगे। सही है। तो यहां पर मैंने मान लिया है कि ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो समान भागों में विभाजित करते हैं, तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5। अगर ये 2 है तो वो भी 2, वो भी 2। कुछ भी है क्योंकि समत्रिभाजित है, समान है। तीनों दूरियां जो है वो बराबर होगी। तो यहाँ बिंदुओं के निर्देशांक यानी P के निर्देशांक पूछे गए हैं और Q के निर्देशांक पूछे गए हैं। सही है। तो देखें, जब हम निकालेंगे बिंदु P के निर्देशांक तो लिखेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए। तो बिंदु P के लिए आप देख सकते हैं x1 y1, x1 हो जाएगा आपका 4, x1 बराबर 4, y1 बराबर -1, x2 बराबर आपका हो जाएगा -2 और y2 बराबर -3। m1 बराबर, अब बिंदु P की बात है तो m1 ये हो जाएगा AP यानी 1 और m2 P की बात है तो A से P तक की 1 और P से B यानी 1 और 1 2, तो m2 आपका हो जाएगा 2। बस यहीं पर आप ध्यान दें, इसे समझ लें, बस आपका क्वेश्चन लग गया है, कुछ भी नहीं है। x1 y1 वो तो सेम है, चाहे बिंदु P के निर्देशांक निकालो चाहे बिंदु Q के निर्देशांक निकालो, x1 और y1, x2 y2 आपके समान रहेंगे। m1 और m2 चेंज हो जाएगा। P के लिए आप A से P के बीच के देखेंगे 1 और P से B यानी 1 और 1 2, तो ये m1 आपका 1 हो जाएगा और m2 आपका 2 हो जाएगा। बस आप सूत्र लगा दीजिए कि बिंदु P के निर्देशांक, तो यहां से निकालेंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक बराबर, वही सूत्र आप लगा दीजिए। क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। बस इस सूत्र में वैल्यू रख दीजिए, आपका जो है वो निकल के आ जाएगा। तो यहां से देखेंगे बिंदु P के निर्देशांक बराबर, अब देखो m1 कितना है 1 इंटू x2 -2 प्लस m2 2 इंटू x1 4 अपान m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 कामा m1 आपका है 1 इंटू y2 -1 प्लस m2 आपका है 2 और इंटू y1 यहाँ पर लिखेंगे y2 आपका है -3 और y1 -1 अपान m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। सही है। तो ये देखेंगे 2 एकन 2 प्लस 4 दूनी 8 बटे 3 कामा ये 3 एकन 3 -2 एकन 2 बटे 3, तो ये आपके हो जाएंगे 6 बटे 3 कामा माइनस के 5 बटे 3, या 3 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 2 कामा माइनस के 5 बटे 3। तो लिख देंगे अतः
बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक आपको पूरा लिखना है बराबर 2 कामा -5/3। अब बिंदु Q के निर्देशांक निकालने हैं। बिंदु P के निर्देशांक आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने वैल्यू रखकर निकाल लिया है। अब हमें निकालना है बिंदु Q के निर्देशांक। तो देखिए लिखेंगे बिंदु Q के लिए, आप देखो यहां से बिंदु Q के लिए लिख दो, बिंदु Q के लिए हमने बताया था x1 y1 वही होगा, x1 बराबर 4 और y1 बराबर -1, x2 बराबर -2 और y2 बराबर -3। m1 m2 पर आप ध्यान दें, देखो m1, अब बिंदु Q की बात की गई है, Q, तो m1 आपका हो जाएगा ये A से P तक, यानी 1 और 1 2, और m2 Q से B तक यानी 1। तो ये आपका चेंज हो जाएगा, यहां से अब आप लिख दीजिए m1 बराबर आपका हो जाएगा 2 और m2 बराबर आपका हो जाएगा 1। आ गया समझ में कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, सही है, समझ गए। तो बस सब कुछ नहीं है, लिख लो बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक बराबर वही सूत्र लगेगा m1 x2। तो देखिए हम डायरेक्ट रखते हैं वैल्यू, m1 2 इंटू x2 आप देख सकते हैं कितना है -2, सही है, प्लस m2 x1 m2 और x1 आपका है 4 अपान m1 प्लस m2 यानी 2 + 1 कामा ये हो जाएगा m1 कितना है 2 इंटू y2, m1 y2 है आपका -3 प्लस m2 1 इंटू y1 आपका दिया गया है -1 अपान 2 + 1। आ गया आपको समझ में। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 4 एकन 4 बटे 3 और कामा ये हो जाएंगे 3 दूनी 6 और -1 बटे 3। 4 से 4 जाएगा, भाग देंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, और ये -7 बटे 3। तो यहां से लिख देंगे अतः बिंदु Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक बराबर 0 कामा -7 बटे 3। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ नहीं, आपको सूत्र याद रखना, मैंने पहले बता दिया आपको, जो आपका चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, बहुत ही सरल चैप्टर है। सरल इसलिए है क्योंकि इसमें प्रत्येक सवाल में सूत्र लगेगा, और बस आप सूत्र ध्यान रखें कि किस सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा, उस सूत्र को आप याद कर लें, समझ लें सही ढंग से, बस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। कोई भी चैप्टर जिसमें सूत्र लगता है उसमें कुछ नहीं होता है। अब इसके पहले जो आपने चैप्टर 6 पढ़ा था उसमें यह था कि दिखाइए ये समरूप है, दिखाइए ये सर्वांग सम है, दिखाइए ये भुजा इसके बराबर है, दिखाइए ये कोण इसके बराबर है। उसमें प्रमेय ज्यादा थी, सूत्र कोई नहीं था, इसलिए आपको थोड़ा कठिन लगता था। हालांकि अगर ध्यान देंगे और अच्छी तरह से समझेंगे तो कठिन वो भी नहीं है, लेकिन 7 से चैप्टर 7 से थोड़ा जटिल लगेगा आपको। यह चैप्टर बैरीजी है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपका सूत्र लगेगा। आप सूत्र को याद कर लें कि किस क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगेगा, कहां पर कैसे प्रयोग होगा उसका। इसीलिए मैंने सभी सूत्र जो है आपको पहले नहीं बताए हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। जिस सवाल में जिस सूत्र का प्रयोग होगा उस सूत्र को हम वहीं पर बताएंगे, आप उसे नोट कर लें, याद कर लें, सही से समझ लें कि कैसे प्रयोग उसका होगा। तो आप इसे पुनः देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 2 बिंदु आपके दिए गए, उनसे मिलाने वाला एक रेखाखंड हमने बना लिया ए बी, ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं। कोई 2 बिंदु हैं तो हमने मान लिया पी और क्यू है, जो ए बी रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। अगर समान भागों में विभाजित करते हैं तो मैंने मान लिया दूरियां बराबर होगी 1 1 1। वहां से बिंदु P के लिए x1 y1 और x2 y2 तो वही हो जाएंगे, और m1 m2 हमने बताया था चेंज हो जाएंगे।
तो बिंदु P के लिए हमने सूत्र लगा दिया, बिंदु P के निर्देशांक, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने सॉल्व किया और इसके निर्देशांक आ गए। सूत्र आप m1 x2 कहो चाहे x2 m1 कहो, कैसे कुछ भी कहो, यह आपको ध्यान रखना प्लस में और गुणा में हम क्रम अगर चेंज भी कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 का गुणा 3 में करो तब भी 6 आएगा, और चाहे 3 का गुणा 2 में करो तब भी 6 आएगा, चाहे 2 में 3 जोड़ो तब भी 5 आएगा, और चाहे 3 में 2 जोड़ो तब भी 5 आएगा। इसलिए जोड़ और गुणा में हम क्रम को चेंज कर सकते हैं इधर का उधर, तब कुछ भी सवाल पर फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन सही से करके उसका आंसर सेम आ जाएगा। और माइनस और भाग में यदि हम इधर का उधर क्रम चेंज कर देते हैं तो उससे हमारा बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि यदि हम 2 से 3 घटाएंगे तो माइनस का बनाएगा, और 3 से 2 घटाएंगे तो प्लस का बनाएगा। इसी प्रकार हम 2 का भाग यदि 3 में देंगे तो 2 एकन 2 1 पॉइंट कुछ आएगा, और अगर 3 का भाग 2 में देंगे तो 3 का भाग जाएगा ही नहीं, पहले ही पॉइंट लगकर उसका कुछ आंसर आएगा। इसलिए माइनस और भाग में हम क्रम को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका आंसर चेंज हो जाएगा, उसकी कैलकुलेशन अलग होगा और जो है आंसर अलग आएगा। लेकिन प्लस और गुणा में हम क्रम को चेंज कर सकते हैं। तो सूत्र को आप जैसे भी आपको सरल लगे वैसे याद कर सकते हैं, x2 m1 प्लस x1 m2, जैसे भी आपको कहने में सही लगे वैसे कह के याद कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो एक रेखाखंड है उसके निर्देशांक दिए गए x1 y1 x2 y2, और कोई बिंदु है, कुछ भी बिंदु हो सकता है, उस रेखाखंड को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, तो उसका जो है सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब अंता विभाजित करता है या वायता विभाजित करता है, आगे आपका क्वेश्चन आएगा, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आता है सिर्फ विभाजित करता है तो आपको ये सूत्र लगाना है, अगर आता है अंता विभाजित करता है तब भी आपको ये सूत्र लगाना है, अगर वायता विभाजित आ जाता है तो प्लस की जगह सिर्फ माइनस कर देना है और कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार मैंने बिंदु Q के निर्देशांक निकाल लिए, Q के लिए x1 y1 x2 y2 तो वही रहेगा, m1 और m2 चेंज हो जाएगा, और वहां पर मान रखकर मैंने डायरेक्ट सूत्र नहीं लिखा है, डायरेक्ट वैल्यू रखी है, उसे सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम इसे पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे, समझ सकेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के साथ, जो कि प्रश्नावली 7.2 आपकी चल रही है, कक्षा 10 गणित।